मचाई खलबली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे से सियासी उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ अब भाजपा विधायकों की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके कामकाज की रिपोर्ट भी उनके पास पेश की जाएगी। वहीं अध्यक्ष के रोड शो को कामयाब करने के लिए अब पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या होगा अब बाकी पार्टियों की रणनीति और कैसा रहेगा माहौल, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। भाजपाइयों की ही धड़कनें बढ़ गई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। क्या है ये, क्यों धड़कनें बढ़ी हैं, चर्चा इस पे कर लेते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के फिर से प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं। ओंकार जी कांगड़ा के दौरे पे आ रहे हैं। और अगर हम पार्टियों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टियों की, तो कांग्रेस और आप की बेचैनी तो समझी जा सकती है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर, लेकिन भाजपा के विधायकों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा साहब जो हैं वो 22 अप्रैल को कांगड़ा आ रहे हैं जी। उनका रोड शो जो है गग्गल हवाई एयरपोर्ट से गग्गल हवाई अड्डे से शुरू होकर जो है वो नगरोटा बगवा तक चलेगा। इसके बाद वो नगरोटा में जनसभा को संबोधित गांधी ग्राउंड में जनसभा जी, जी। और यहाँ बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 10 दिन के भीतर हिमाचल का ये दूसरा दौरा है। अब आपके मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि इस दौरे से आप और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। तो धड़कनें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि भाजपा चुनावी रण में उतर चुकी है और सियासी घात करने की रणनीति जो है वो अब बिल्कुल तय हो चुकी है और इसी पे जो है भाजपा काम करने जा रही है। इसी पे भाजपा काम करने वाली है। ये तो होगी 22 अप्रैल की बात, जो पहला दिन होगा, लेकिन असली जो मसला है वो भाजपा के नजरिए से तो 23 अप्रैल का दिन है। ओंकार जी 23 अप्रैल को क्या होने जा रहा है? 23 अप्रैल को जो होने जा रहा है, जिसमें रिपोर्ट कार्ड भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जो रखा जाएगा, उस पे धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चर्चा कर लेते हैं। ऐसा है कि 4 साल का जो विधायकों का लेखा जोखा है, एक सर्वे बीजेपी करवाती है हर बार। वो सर्वे उस भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके पास है और कहा जा रहा है, ये सूचना है, ये हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं अभी, सूचना है कि उसी दिन भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उस सर्वे की रिपोर्ट साझा करेंगे, जिसमें विधायकों के कार्य जो उनका कामकाज है 4 साल का उनका लेखा जोखा होगा। तो क्या कहेंगे इस पे, क्या होगा उस दिन 23 अप्रैल को? जी बिल्कुल, 23 अप्रैल को जो है कि नड्डा के दौरे से मैं बताऊं कि ना केवल विरोधियों बल्कि भाजपा के जो विधायक और मंत्री हैं उनकी धड़कनें, जैसे आपने बताया, तेज होने वाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले ही राज्य के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप जी, उनको निर्देश शायद मिल चुके हैं कि मंत्रियों और विधायकों का जो है वो 4.25 साल की जो परफॉर्मेंस का है उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार रखे, ताकि पता चल सके कि सर्वे में कौन जो है वो आगे बढ़ के आता है, कौन टिकट का पात्र हो सकता है। तो इस पर 23 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अलग से बैठक करेंगे। तो राजेश जी, जो हालिया हमारे 5 देश के 5 राज्यों में जो चुनाव नतीजे आए हैं, उसके पश्चात जो है भाजपा का जोश हाई है। भाजपा देखिए गली का जो चुनाव होता है उसको भी एक राष्ट्रीय चुनाव की तरह समझ के लेती है, उसी तरह से रणनीति बनाती है। तो ऐसे में मंत्री या एमएलए का जो है वो क्या क्या रिपोर्ट कार्ड लाता है, इस पे भी 23 अप्रैल को चर्चा होगी। उपचुनाव की आपने बात की, उपचुनाव की रिपोर्ट भी बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गई थी, पार्टी हाईकमान के पास गई थी, लेकिन उस उपचुनाव की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें भाजपा की 4-0 से हार हुई थी, वहां से निकला कुछ नहीं, कार्रवाई किसी पे नहीं, ओंकार जी, किसी पे नहीं हुई जहां भी उनको पार्टी की हार हुई है। लेकिन बड़ी बात है कि उस उपचुनाव की हार से पार्टी ने सबक क्या सीखा, कैसे आगे बढ़ी, और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे इनको लेकर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, जो विरोधी हैं उनको किस तरह से घेरा जाएगा, इसी को लेकर 23 अप्रैल को महत्वपूर्ण बैठकें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होंगी। कांगड़ा में उनके लिए स्थान तय कर दिया गया है, जिसमें आने वाले दिनों की रूपरेखा भी एक तैयार की जाएगी। एक चीज और भी चल पड़ी कि पिछले दिनों का जब 3 दिन के दौरे पे पीछे शिमला से आए थे, फिर बिलासपुर गए हैं, उन्होंने एक संकेत दिया था कि भाजपा में जो टिकट जो मौजूदा सिटिंग एमएलए के हैं 15% टिकट कटने जा रहे हैं। उन्होंने एक संकेत दिया था। अगर हम इसको देखते हैं तो करीब 20, 18, 12 या 15 टिकट यानी कि बीजेपी के कटने जा रहे हैं
आने वाले जो ये चुनाव है, तो क्या लग रहा है आपको, इतना आसान होगा बीजेपी के लिए सिटिंग एमएलए के टिकट काटना? क्योंकि मुश्किलें तो पार्टी के लिए भी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी की यहाँ दस्तक, एक तरह से आम आदमी पार्टी ने तो अपनी जमीन तैयार करने में जुटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है। क्या कहेंगे, आसान होगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से भाजपा की राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर रणनीति रहती है, तो किसी का भी टिकट काटना जो है वो भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है एक बूथ से लेकर जो है मतलब कि राष्ट्रीय स्तर तक इस तरह से सुदृढ़ पार्टी है कि अगर किसी का टिकट काट भी दिया जाता है तो उसके बदले एक ऐसे व्यक्ति को वो सामने लाते हैं जो एक सर्वमान्य हो जाता है सभी के लिए, और पार्टी एकजुटता से उसको जिताने के लिए जो है दिन रात एक कर देती है। तो किसी एमएलए या वर्तमान विधायक या मंत्री का टिकट काटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड का उदाहरण है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां बहुत से लोगों के टिकट काटे थे और उनकी जीत भी हुई थी। तो पार्टी का एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी पार्टी के पास है। हो सकता है आने वाले दिनों में हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर कहा है तो फिर ऐसे ही नहीं चीजें वो चल पड़ी हैं। दूसरी तरफ फिर बात कर लें ओंकार जी, 23 अप्रैल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की कांगड़ा में ही जनसभा है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी की अब जो प्लानिंग सामने आई है 23 अप्रैल वाली प्लानिंग, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, वो बैठक इसीलिए रखी गई कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं का फोकस उस बैठक पे हो, केजरीवाल की रैली पे ना हो। सिर्फ पार्टी को यूनाइट करने के लिए भी एक कदम हो सकता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, मंत्रियों और विधायकों के जैसे हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड मांगने का मकसद ही ये है कि भाजपा एक तीर से कई निशाने साधने वाली है जी। 23 को अगर नड्डा यहीं डटे रहेंगे जी, तो इसके भी कई संकेत मिलते हैं। नंबर 1, रिपोर्ट कार्ड में कौन फिसड्डी होगा और उसकी जगह कौन ले सकता है, इसे सूंघ पाना संभावित उम्मीदवारों के लिए मुश्किल नहीं होगा जी। ऐसे में वे केजरीवाल के साथ जाने की नहीं सोचेंगे। दूसरी बात इसमें से ये एक और संकेत ये मिलता है कि जो लोग केजरीवाल की 23 अप्रैल की जनसभा में अगर नजर आएंगे तो उन्हें पहचान कर रातों रात जो है नड्डा के सामने पेश कर दिया जा सकता है, ताकि उन्हें किसी भी तरह का लालच लॉलीपॉप दिया जा सके। तो 23 अप्रैल तक नड्डा का यहीं टिके रहना केजरीवाल की हरकतों पर नजर रखने के लिए भी एक तरह से जरूरी समझा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पे नजर रखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये दिन तय किया गया। ओंकार जी, सर्वे पे आते हैं, हालांकि सर्वे पे सवाल उठते रहते हैं कि बीजेपी का सर्वे करता कौन है, कब होता है, कहां होता है, इस पे बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सर्वे होते हैं, गुपचुप सर्वे होते हैं, और क्योंकि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो आप देखिए हर दिन हर मिनट अपने काम को लेकर फोकस में रहती है। बीजेपी की जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उसी दिन चर्चा होगी, ये भी तय हो गया है। अब रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं होगी, लेकिन उसके मिनट्स जेपी नड्डा साहब दिल्ली ले जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है, भाजपा नेताओं की धड़कनें तो उसी दिन से बढ़ जाएंगी ना, जब तक उन रिपोर्ट्स की एक तरह से सार्वजनिक नहीं होंगी वो रिपोर्ट्स? क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपके प्रश्न में ही एक और सवाल छिपा हुआ है कि क्या भाजपा समय से पहले चुनाव तो नहीं करवाने जा रही है? क्योंकि भाजपा ने सर्वे भी करवा लिया, मंत्री और एमएलए के रिपोर्ट कार्ड भी लिए जा रहे हैं, और अब दिल्ली में जाकर कोर कमेटी की बैठकें भी शुरू हो जाएंगी। तो यही कहेंगे कि भाजपा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर जो है वो एक तरह से स्वच्छता अभियान भी छेड़ने जा रही है, और ऐसे में धड़कने तेज होना राजेश जी बिल्कुल स्वाभाविक सा दिखाई देता है। धड़कने तेज होना स्वाभाविक दिखाई देता है, क्योंकि चुनावी साल है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। उस पार्टी के पास बहुत ज्यादा मैटर करेगी जिसके पास विकल्प बहुत ज्यादा है जी, नेता बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है। थोड़ी कांग्रेस की बात भी लगे हाथ कर लेते हैं, बीजेपी की बात हो गई। कांग्रेस में ऐसे लग रहा है कि अब वर्चस्व की लड़ाई जो है वो सड़क के किनारे पहुंच गई है। एक होर्डिंग बड़ा चर्चा में है, एक होर्डिंग बहुत चर्चा में है, और पार्टी हाईकमान ने अभी तक चेहरा तो घोषित कोई नहीं किया है, लेकिन एक होर्डिंग लगा है ओंकार जी, और होर्डिंग है मुकेश अग्निहोत्री का, जिन्होंने अपने आप को एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया है। अब ये होर्डिंग किसने लगाया है, सवाल वो भी उठ रहे हैं कि किसने लगाया, क्या मुकेश अग्निहोत्री ने लगाया है या उनके किसी चाहवान या प्रशंसक ने लगाया है? अब इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन होर्डिंग लगा क्या है, मामला क्या है? जी बिल्कुल सही कहा आपने।
कांग्रेस के नेता जो हैं अब खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान का मंथन चिंतन ही जो है वो खत्म नहीं हो रहा है और नेता अपने अपने वर्चस्व को साबित करने में जुटे हुए हैं जी। परमाणु के बैरियर पे राजेश जी उसमें एक होर्डिंग लगा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री जी। तो उस होर्डिंग की सबसे खास बात ये है कि इस होर्डिंग में दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, स्वर्गीय यशवंत सिंह परमार जी और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी। उसके अलावा हिमाचल का किसी भी नेता का उस होर्डिंग में चित्र नहीं लगा है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जी का एक बड़ा फोटो उसमें चस्पा है जी। तो इससे ये पता चलता है कि जो कांग्रेस की एकजुटता जो है वो कहीं आने वाले दिनों में एकजुटता जो है वो जुमला साबित ना हो, ये डर जो है वो मतलब संदेश ये दिया जा रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री वर्तमान दौर में कांग्रेस के बड़े नेता हैं इस होल्डिंग के माध्यम से। वर्चस्व की लड़ाई जैसी छिड़ी हुई जी बिल्कुल। वैसे अगर हम कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की बात मान ले तो चुनावी साल में ताल उन्होंने भी ठोंक दिया ओंकार जी। उन्होंने भी बता दिया है कि रैली या जनसभा वो भी करने जा रहे हैं, कांग्रेस भी कम से कम मैदान में तो आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश अग्निहोत्री के होल्डिंग के सामने आने के बाद जो है वो कुलदीप सिंह राठौर ने भी ऐलान कर दिया है कि वे 26 अप्रैल को जोगिंद्रनगर में जनसभा करेंगे जी। फिर वे 26 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल को कांगड़ा में भी जनसभा करेंगे। तो वो कहते हैं कि शायद कांगड़ा की जनसभा में वो राहुल गांधी को भी अपने जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उनको भी न्योता देने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यही है कि कुलदीप राठौर ने ही दोनों जगह अपने आप को सर्वे सर्वा जो है घोषित कर रखा है, क्योंकि दोनों ही जगह जो है वो खुद ही जो है वो मुख्य वक्ता होंगे और खुद ही अपने आप को उन्होंने एक बड़ा चेहरा साबित और दर्शाने के लिए प्रयास कर दिए हैं। तो इसमें भी संदेश ये स्पष्ट है कि हाईकमान जो है वो अपने नेताओं पे शायद अभी तक वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को न्योता दिया आने का। अब देखते हैं वो आते हैं नहीं आते हैं, ये तो उन पे तय है, लेकिन कांग्रेस भी हरकत में आ गई कम से कम। चलो यही सही, चुनावी साल लगा है। आपकी रणनीति कुछ बदली नजर आ रही है ओंकार जी? आपकी आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी, कुछ है? और नहीं, इसके बारे में यही है कि जो 22 अप्रैल की जो नड्डा, हाँ जी 22 अप्रैल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा भाजपा के, तो उनकी जो रैली होगी तो उस रैली का फीडबैक जो है वो आम आदमी पार्टी वाले लगातार जो है ले रहे हैं जी, कि किस तरह के कार्यक्रम होंगे, किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह की भीड़ इकट्ठा होगी, किस तरह का क्या है, किस तरह के बयान देने हैं। तो आम आदमी पार्टी एक पूरी रणनीतिक जो है उस तरीके से चली हुई है और उसका जवाब देखिए, जब भी भाजपा कोई हरकत करती है तो उसके जवाब के लिए आम आदमी पार्टी जो वो हमेशा तैयार रहे। वैसे आम आदमी पार्टी ने रणनीतियां बदल दी है और रणनीति ऐसे बदले क्योंकि पहले जो फ्री का कंसेप्ट आम आदमी पार्टी का था, वही कंसेप्ट जब भाजपा ने शुरू किया तो खलबली आम आदमी पार्टी में मची हुई है। अब एक और इनपुट है ओंकार जी कि हिमाचल में सरकार सीमेंट सस्ता करने की सोच रही है और भाजपा के अगर हम प्रदेशाध्यक्ष का बयान देखते हैं तो आने वाले दिनों में प्रदेश में जो महंगा सीमेंट मिल रहा है, सरकार उस पर बहुत बड़ा फैसला लेकर लोगों को राहत दे सकती है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगर हम माने तो उन्होंने कहा था नादौन की रैली में, उन्होंने ये कहा कि हम फ्री नहीं बांट रहे हैं, महंगाई के इस दौर में लोगों की मदद कर रहे हैं। इस तरह का जब भाजपा ने जब ये अभियान शुरू किया तो आम आदमी की रणनीति में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो पहले तो उनका फ्री पे फोकस था, लेकिन अब महंगाई से मुक्ति की बात आम आदमी पार्टी करने लगी है। सड़कों की माली हालत को लेकर आम आदमी पार्टी मोर्चा खोलने लगी है। जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, वस्तुस्थिति उनको सड़कों की पता नहीं है। पानी की समस्या, जो गांव-गांव में लोगों को पानी की समस्या आ रही है, उस पे आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करती है। तो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे अब आम आदमी पार्टी उनको पकड़ने लगी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक विजन आम आदमी पार्टी का यह भी है कि कांगड़ा में जो अरविंद केजरीवाल की रैली जो होगी उसमें 4 जिलों को साधने की आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी, जिसमें कांगड़ा भी है, चंबा भी है, ऊना भी है और हमीरपुर भी है। और जो मंडी की रैली आम आदमी पार्टी कर चुकी है, जो उनका एक रोड शो मंडी में हुआ था, उसमें 4 जिलों को संदेश उन्होंने वहां से भी दिया था, जिसमें मंडी, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर 4 जिले वहां। तो अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो 8 जिलों को इस चाहे 23 की जनसभा है या चाहे 6 अप्रैल का वो रोड शो है, यहां से साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो रणनीतियां भी बदलती हुई अब नजर आएंगी ओंकार जी।